नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों 21 जुलाई के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि आप कॉल को शॉर्ट मत करिएगा। मार्केट में एक अलग तरह की तेज़ी दिखाई दे रही है और 15,950 के लेवल के ऊपर जब निफ्टी ने क्लोज़ किया तो वहाँ से दोस्तों आपने कंटिन्यूस 6 दिन से हम तेज़ी का मूड माहौल ही देख रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने भी पुट सेल करी होगी और प्रॉफिट कमाया होगा। टाइमली मैंने आपको एडवाइस किया था कि कॉल सेल ना करें। जिन्होंने भी कॉल सेल करी और नुकसान हुआ मुझे उनके लिए दुख है, लेकिन ये बात मैंने आपको पहले से बता दी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आने वाले सप्ताह की, जो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है, जो फेड की एफओएमसी की मीटिंग है और उस मीटिंग में एक रेट हाइक की बातचीत हो रही है। अब मार्केट फैक्टर इन कर रहा है 75 बेसिस पॉइंट की हाइक को, किंतु दोस्तों अगर ये हाइक 100 बेसिस पॉइंट हो जाती है दोस्तों तो मार्केट में एक तेज़ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और अगर एज एक्सपेक्टेड 75 बेसिस पॉइंट होती है तो मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, हल्की फुल्की गिरावट भी हो सकती है और बाद में मार्केट फिर से ऊपर की तरफ रुझान भी ले सकता है। इस हफ्ते के लिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ट्रेडिंग रेंज को थोड़ा बड़ा रखें। ट्रेडिंग रेंज जो रहेगी दोस्तों वो 16,000 टू 17,000 की रहेगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है, एक बड़ा इवेंट भी सामने है। तो दोस्तों दो चीज़ आप ध्यान रखें, सोमवार को और मंगलवार को यदि मार्केट में एक नेगेटिविटी आए, मार्केट में गिरावट आएगी, और बुधवार को भी मार्केट अगर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा हो और एक नेगेटिव मोमेंटम ही बना हुआ रहे, तो ये मान के चलिएगा कि फेड की मीटिंग के बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी आ सकती है। और बिल्कुल उसी तरह अगर मार्केट में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को एक पॉजिटिविटी बनी रहती है तो ये भी एक अच्छी चांस है कि थर्सडे के रोज़ मार्केट में एक डाउन ट्रेंड एक्सपायरी के रोज़ भी आपको देखने को मिल सकता है। जो की लेवल्स हैं दोस्तों उनका ध्यान रखिएगा। 16,000 से 17,000 की रेंज है, यानी अगर आपने इस मार्केट को ट्रेड करना है तो 17,000 की कॉल को सेल करना है, जो कि आप मंडे को अगर किसी तरह की आपको अपमूव मिलती है तो उसमें आप उसको सेल कर सकते हैं। और 16,000 की पुट दोस्तों आप सेल कर सकते हो अगर मार्केट में कल मंडे के रोज़ आपको डाउन मूव दिखाई दे। लेकिन पहले अगर डाउन मूव दिखाई देती है तो उसके लिए कुछ लेवल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है और 16,589 के नीचे ट्रेंड करने लगे तो दोस्तों आपको पहले 17,000 की कॉल बेचनी चाहिए और फिर इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में और डीप कट आ सकता है मंडे को ही और फिर ट्यूसडे को भी, और हो सकता है वेडनेसडे को भी मार्केट नीचे की तरफ रहे। तो उस वक्त दोस्तों आपको काफ़ी मौके मिलेंगे 16,000 की पुट को बेचने के लिए। तो ये लेवल ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मार्केट यदि गैप डाउन खुल के और नीचे जाने लगे 16,589 के नीचे तो आपको पहले कॉल बेचनी है। और अगर किसी कारण से मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर की तरफ चल पड़े, 15 मिनट से आधे घंटा अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता रहे और 16,650 को क्रॉस कर जाए तो आप 16,000 की कॉल को पहले पुट को पहले बेच लें और इंतज़ार करें अपसाइड का। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, एक की लेवल है दोस्तों ऊपर की साइड, वो है 16,800। निफ्टी 2 दिन लगातार 16,800 को अगर क्रॉस नहीं करता है दोस्तों तो इसमें एक बड़ी फॉल आ सकती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो इसलिए इस हफ्ते की जो स्ट्रैटेजी है उसमें बड़ी
अजीब सी एक कैच-22 टाइप की सिचुएशन है, उसका आप ध्यान रखें। और वो सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट अगर गैप डाउन होके 16,589 के नीचे चले तो आप निश्चित रूप से 17,000 की कॉल तुरंत बेच दीजिए, और 16,000 की पुट बेचने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थर्सडे की सुबह का। क्योंकि दोस्तों थर्सडे को कोई भी नेगेटिविटी आई तो मार्केट में कोई भी लेवल काम नहीं करेंगे, एक्सपायरी लेवल पे मैक्स पेन भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो एक मौका आपके लिए हो सकता है 16,000 की पुट को बेचने का, ये अच्छी तरह आप ध्यान रखें। हालांकि जिस तरह की मूवमेंट बाज़ार में दिखाई दे सकती है, उस हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रेड ना करें तो अच्छा है, पर अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो इस हफ्ते के लिए जो मुझे रेंज दिखाई देती है वो 16,000 टू 17,000 की रेंज है। अगर आप इस रेंज को सेल कर सकते हैं सही तरीके से, तभी आप कुछ प्रॉफिट कमा सकेंगे। और इसको सही तरीके से सेल करने के लिए आपको 16,800 के लेवल को ऊपर की तरफ नज़र रखनी है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ चल पड़े तो आपको तुरंत 17,000 की कॉल को सेल करना है, और 16,000 की कॉल पुट को सेल करने के लिए वेडनेसडे तक आप इंतज़ार कर सकते हैं, या थर्सडे की सुबह भी उसको सेल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर मार्केट किसी कारण से 16,800 के ऊपर की तरफ जाने लगे तो उस केस में दोस्तों आपको कॉल सेल नहीं करनी है। ये क्लियरली ध्यान रखिए कि 16,800 के लेवल को अगर मार्केट काट देता है मंडे को, और ट्यूसडे को भी उसके ऊपर ट्रेंड करता है, तो आपको कॉल साइड में सेल में जाना ही नहीं है। तब आप निश्चित रूप से कोई भी पुट साइड की पोजीशन को आप सेल कर सकते हो। ये हुई बात दोस्तों मंथली एक्सपायरी की। ये लेवल्स देने बड़े मुश्किल होते हैं। फेड की मीटिंग जब रहती है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहता है, उस वक्त रेंज भी बड़ी रहती है और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप ज़रा सा सावधानी से इस हफ्ते काम करें। कोशिश करें अगर हो सके तो ट्रेडिंग ही ना करें। एक हफ्ते ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे और आपको मदद मिलती होगी। लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करें और तभी अपने डिसीजंस लें, क्योंकि मार्केट जोखिम भरा है, यहाँ प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आशा करता हूँ दोस्तों अगला हफ्ता आपके लिए अच्छा हो, लेकिन ये जान लीजिएगा अगला हफ्ता बड़ा मुश्किलों भरा हफ्ता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होगा अगले आने वाले 4 दिन। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।